तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक सारे कंसेप्ट जान लेंगे। जब कंसेप्ट सारे पता चल जाएंगे हमको, तो हम धीरे धीरे करके उस क्वेश्चन को टैकल करेंगे ताकि कम से कम समय में हो पाए। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें बस सीखनी है कि क्वेश्चन को पढ़ के जज करना है कि एक्यूरेसी कितनी लगनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कंसेप्ट कौन सा लगना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये फंस गया है कि लगाना क्या है तो बहुत मुश्किल है। ठीक, चलो तो थोड़ा सा कंसेप्ट की बात करते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एसआई। एसआई का जो ओरिजिनल फॉर्मूला जो है सिंपल इंटरेस्ट का, वो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या है 100। अब इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बनते चले जाते हैं, बट आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। बस आप समझ लो कि फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूले कहाँ कहाँ काम है बस। देखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, जहाँ पे पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। और आर का मतलब क्या है यहाँ पे? रेट। और टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? टाइम। ठीक, रेट मतलब कितने परसेंट से तुमने पैसा किसी से लिया। ठीक, टाइम मतलब होता है कितने साल के लिए लिया। प्रिंसिपल मतलब होता है एक्चुअल जो तुम पैसा ले रहे थे तो कितना लिया। जितना भी पैसा हम ले रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं 100%। क्या बोलते हैं उसे हम? तो ये अमाउंट हमेशा 100% होता है। लेकिन हाँ, किसी रेट से आप पैसा लिए होगे, कुछ समय के लिए लिए होगे, तो उसको कुछ समय के बाद पैसा वापस कर रहे होगे। जब आप पैसा वापस कर रहे होगे तो बताओ, आप प्रिंसिपल आपने लिया होगा तो आपको प्लस इंटरेस्ट करके वापस करना है। मतलब मान लो आपने 100 रुपये लिया है तो आपको 10 रुपये अगर ब्याज या तो इंटरेस्ट पड़ा है तो आपको मिला के कितना देना पड़ेगा उसे पैसा? 110 रुपये। तो ये 110 रुपये को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। हिंदी में मिश्रधन होता है, इंग्लिश में इसको अमाउंट बोलते हैं। अच्छा, अमाउंट क्या है? अमाउंट वो फाइनल मान लो चलो कैश है, जिसमें क्या इंक्लूडेड होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। क्या इंटरेस्ट होता है बताओ? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो चलो हमको पता रहेगा कि चलो मान लो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हमने किसी से ले लिया, बट सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जैसे फॉर्मूला आपने देखा ये वाला, बट फॉर्मूला नहीं यूज करना है, बेसिक बता रहा हूँ। देखो, कल अगर कोई बोल दे कि आपने 10% की रेट से, कितने से? 10% की रेट से कितने समय के लिए? बोलो, 3 साल के लिए किसी से पैसा लिया है, उधार ले लिया, बोरो कर लिया, जो भी करके कुछ ना कुछ आपने ले लिया। ठीक है, चलो, तो आपका एसआई क्या बन जाएगा यहाँ पे? केवल रेट इंटू टी। क्या बनेगा? तो याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो रेट इंटू क्या होता है? टी। तो आप बताओ यहाँ पे परसेंट के हिसाब से आपका रेट कितना है? 10% और टाइम कितना है? 3। तो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो कितने परसेंट बनेगा? अब प्रिंसिपल होता कितना है? 100%। तो आप बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस एसआई मिलाकर कितना हो जाएगा? 100 प्लस 30, मतलब टोटल कितना बन जाएगा? 130%। ठीक है, बेसिक समझ में आया थोड़ा सा कुछ? कोई दिक्कत नहीं? चलो, मान लो चीज अगर और मैं बोलूं, रेट आपको मैं दे दूं चलो मान लो 13%, और टाइम मैं आपको दे देता हूं 2.5 ईयर्स, तो आप बताओ एसआई कितना बन जाएगा? रेट इंटू क्या होता है? टाइम। और रेट कितना है? 2.5 को 5 बाई क्या लिख सकता हूं? तो 65/2%। ये क्या है मेरा? बताओ ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 65.2%। अभी तक समझ में आया? ठीक, इससे ज्यादा फॉर्मूला यूज करने वाले हम नहीं है, इसी में पूरे फॉर्मूले में आज के टॉपिक में पूरा हम खत्म करें। क्या क्या नया आएगा, क्या क्या जानना है, बस वो हमें जानना। आगे बढ़ूं? देखो, जैसे मान लो कि किसी ने बोला कि आपका जो प्रिंसिपल है मान लो कितना होता है? 100 रुपए। 1 साल बाद बताओ कितना हो गया? 110 रुपए। अब एक चीज ये पूछा है आपसे कि 1 साल बाद 110 हो गया, तो आप बताओ 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 130। कैसे पता? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन का मतलब ये होता है अगर 1 साल का 10 रुपए इंटरेस्ट बना तो 2 साल का फिर वो 2 बार 10 हो जाएगा। 3 साल में वो 3 बार 10 हो जाएगा।
और 4 साल में से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट मुझको पता चल जाए कि 10 है 1 साल का, कितने साल का, तो जितने भी साल आप बढ़ाते चले जाओगे उसमें बस उसमें मल्टीप्लाई करते आपको चले जाना, आपको सिंपल इंटरेस्ट पता करते चले जाएंगे। तो वही चीज़ अगर यहाँ बोला है कि 1 साल में 100 रुपए की चीज़ कितना हो गया, इसका मतलब जो इंटरेस्ट कमाए वो कितना कमाए, तो 1 साल में कितना कमाए, तो 3 साल में कितना कमाओगे, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल से बढ़कर कोई भी चीज़ दिख जाए तो समझ जाना वो अमाउंट है। क्या है, कोई अगर पूछे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे अमाउंट माइनस क्या करना पड़ेगा हमको, प्रिंसिपल। जो अमाउंट होगा उसको प्रिंसिपल से क्या करना है, लेस करना है, तो ऑटोमेटिक मेरा क्या आ जाएगा, बोलो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो आपके कितने साल का होगा, जितने साल का प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन होगा। प्रिंसिपल तो मुफ्त दिया है, अमाउंट कितने साल के बाद दिया है, तो 3 साल बाद दिया है, तो जो डिफरेंस आएगा वो एसआई का उतने ही साल का हो जाएगा। अगर 1 साल का निकालना होगा मुझको, तो जितने भी एसआई मुझे जितने साल का पता होगा उतने साल से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो 1 साल का पता चल जाएगा। जब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा तो समझ जाना फिर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना क्या हो जाएगा, आसान। तो मैं सिखाऊंगा। अभी क्लियर हो गया सारी बातें, पूरी बातें क्लियर हो गई यहाँ तक, बेसिक फॉर्मूला पता चला, मगर उसका यूज नहीं करना है अभी आगे चल के। चलो क्वेश्चन पहला, आराम से देखना। In what time will 8,000 at 3% per annum produce the same interest at 6,000 does in 5 years at 4% इंटरेस्ट? कितने समय में 8,000 पर 3 प्रति वर्ष की दर से उतना ही ब्याज होगा जितना कि 6,000 5 वर्षों पे 4% साधारण ब्याज से होगा। सिंपल सा लॉजिक देखो यहाँ पे, पहले वाले बोला कि 8,000 रुपए पे 3% का रेट कितना, दूसरे वाले सिचुएशन बोला है कि 6,000 रुपए जो है वो 4% की रेट से, कितने की रेट से, और कह रहा है ये कितने साल के लिए है, तो 5 साल के लिए। इसका साल मुझे नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया, और कह रहा है इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है। क्या है, इक्वल है, यही तो बोला है ना। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे भी सेम वही आना चाहिए कि नहीं, बोलो। चलो अगर इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो 0 0 क्या हो गया, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 60 × 20, तो कितना आ जाएगा ये 1200, कितना आ जाएगा ये 1200। अब बताओ 1200 यहाँ है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 0 0 क्या हो गया ये, फिर 1 से 0 क्या हो गया, ये कितने टाइम में चला गया, और ये कितने टाइम में चला गया, बोलो हाँ या ना। और ये 10 इधर चला जाएगा तो x = 10 कितना आ जाएगा 2, बताओ कितने ईयर आ जाएंगे, 5 इयर्स कंप्लीट। तो ऑप्शन देखो यहाँ दिया है 5 ईयर। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 सिचुएशन है, पहले वाले में जो बोला है, बोला कि जो भी निकालूंगा सेम रेट पे, रेट एक्चुअली 3% दिया और यहाँ पे कितना दिया है 4%। इसका ईयर जो दिया है वो x दिया और इसका ईयर कितना दिया है 5, और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होने वाला है वहाँ पे एकदम कॉमन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़े। देखो दूसरा, पता है मतलब वनडे में थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे तो बढ़िया रहेगा। चलो If a sum of money amount to 12,900 and 14,250 at the end of 4th year and 5th year, आप बताओ 4 साल बाद, कितने साल बाद, मेरे पास अमाउंट कितना हो गया 12,900, और 5 साल बाद कितनी हो गई 14,250, ठीक है। रेस्पेक्टिवली एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। क्या पूछा है, मैंने आपको बोला था सिंपल इंटरेस्ट में आप कितने भी साल चले जाओ हर साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कॉमन होता है। तो आप बताओ ये 4 साल बाद दिया और ये कितने साल बाद दिया है 5 साल, तो इनके बीच का जो अंतर आ रहा है कितने साल का आ रहा है 1 साल। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0 में 0 गया कितना बचा, 5 में 0 गया तो भी 5 बचा, 12 में से 9 गया तो 3, और 3 में से 2 गया तो 1। 1,350 रुपए जो आया वो 1 साल का इंटरेस्ट आया, कितना आया, और तुम्हें यहाँ से कितने साल पीछे जाना है 4 साल। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कितना कर दिया 4, तो 0 0 और ये आ गया तुम्हारा 4, तो कितना आ गया टोटल ये बताओ, 43। कोई दिक्कत, क्या हमने गलत किया है क्या, देखो 44 आएगा, ठीक। अब मुझे क्या करना है ना, इसमें 44 इसमें लेस करना है, 4400 मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो लेस करो 0 0 5 और यहाँ पे 8, तो
8500 जो आपकी आई वो क्या आई बताओ आप? प्रिंसिपल। कोई दिक्कत इसमें अभी तक? फिर से बता देता हूं, 4 साल बाद जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है वो मेरा इतना है, और 5 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो दोनों के बीच में प्रिंसिपल तो नहीं बढ़ा होगा, प्रिंसिपल तो कभी नहीं बढ़ेगा ना, क्या बढ़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में कितना बढ़ गया? 1350। तो ये 4 साल बाद आया होगा, तो 4 साल का इंटरेस्ट में जुड़ा होगा, तो कितना इंटरेस्ट रहा होगा? ठीक है, कुछ यहाँ गड़बड़ हुआ है? नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, देखो। तो ये आएगा 5400 अगर हम यहाँ पे लेस करेंगे तो 005, और यहाँ पे कितना बचेगा? 7। तो 7500 जो आया हो मेरा क्या है बोलो? प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल मेरी 7500 है, तो आप बताओ जो इंटरेस्ट 1 साल का कितना है वो? 3580, और इनटू क्या करना है मुझको यहाँ पे? 100। तो कट्टम कुट्टम कट जाएगा। कितनी बार में जाएगा ये? काट कर देखो कितनी बार हो जाएगा? जल्दी काटो। कितने परसेंट? 18 टाइम में पूरा कट गया ये, बोलो 18 आपका परसेंट। अभी पूछो कहानी समझ में। मैंने ये बोला 4 साल बाद जो सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली अमाउंट है, 4 साल बाद जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया? 5 साल बाद कितना हो गया? 14,250। तो 1 साल का जो ब्याज निकला, देखो प्रिंसिपल नहीं बढ़ता है, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ा? तो ये कितने साल बाद आगे गया है? तो 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आया 5400 है। तो मैंने 5400 लेस किया, तो मेरे पास जो प्रिंसिपल आई वो कितनी आ गई? तो 7500 पर जो मैंने इंटरेस्ट कमाया वो कितना कमाया? तो मैंने जब निकाल कर देखा तो टोटल कितने परसेंट आए? 18%। करेक्ट है? चलो थोड़ा कैलकुलेशन तेज रखना बस। देखो अगला, द सम लेंट एट 5% पर एनम 365 डेज सिंपल इंटरेस्ट दैट प्रोड्यूस इंटरेस्ट ऑफ ₹2 पर डे। अच्छा बताओ, उसने बता भी दिया कि कौन सा ईयर है, 365 वाला ईयर है, मतलब ये नॉर्मल ईयर है। कौन सा ईयर है ये? नॉर्मल ईयर है। एक दिन में जो ब्याज बनता है मेरा कितने रुपए बनता है? तो बताओ पूरा कितना बन जाएगा? बताओ 730 रुपए टोटल 1 साल का मेरा इंटरेस्ट बन गया। और जो 1 साल का इंटरेस्ट बना है वो बताओ कितने परसेंट के बराबर है? और मुझे कितने का निकालना है? 100%। कितना निकालना है? तो 5 से डिवाइड करके 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। बोलो तो 73000 अपॉन 5, तो आंसर क्या आएगा? 14600। तो ऑप्शन नंबर सी। अभी तक क्लियर हुआ ये सारी चीजें? चलो फिर बताता हूँ। एक दिन पे जो ब्याज बन रहा है कितना बन रहा है? 2 रुपए। तो पूरे साल पर कितना बनेगा? 365 इंटू 2 730। जो 730 जो बना है वो मेरा वो इंटरेस्ट है। मेरा क्या है? किस रेट से बना है? 5। तो 5% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 730। हो जाएगी कि नहीं? और 100 बनाने के इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 20 से। इधर किससे करोगे? तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 14600। अभी अंजलि समझ में आया? अभी क्लियर हो गया? ये भी तरीका है वो भी तरीका है, दोनों अपने आप। ठीक है आगे बढ़े? मनीष नहीं समझ आ रहा है? चलो देखो, नोटिस करते रहना कहाँ पे क्या लगाना। दूसरी चीज कैलकुलेशन कम से कम यूज करो, जितना लंबा यूज करोगे उतनी दिक्कत आएगी। चलो, ए लेंट 5000 टू बी फॉर 2 ईयर and 3000 to C for 4 year simple interest at the same rate of interest and receive 2200 in all form both in interest the rate of interest per annum। अच्छा बताओ, मैंने A को कितना पैसा दिया? A ने B को जो पैसा दिया वो कितना दिया? 5000। और C को जो पैसा दिया वो कितना दिया? 3000। करेक्ट है हाँ या ना? इसको कितने के रेट से दिया? कितने साल के लिए दिया? 2 साल के लिए। और इसको कितने साल के लिए दिया? 4 साल के लिए। दोनों का रेट क्या है? देखो सेम है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। दोनों का रेट क्या है? सेम है। तो दोनों पर जो इंटरेस्ट बनता है, मतलब यहाँ पे कुछ और बनता है यहाँ पे कुछ और बनता है, तो दोनों को जोड़ा
तो बताओ मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 2200। और रेट दोनों का क्या है, सेम है। क्या ये ग्राफ समझ में आया अभी तक? अच्छा, इसे मैं करता हूं डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा? या तो आप यहां से ऑप्शन उठा के रखो, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? या तो मैं सिंपल ये बोल दूं कि R दोनों का क्या है, सेम है। क्या ये 0 0 0 0 कट नहीं जाएगा? आप यहाँ पे C9 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आप बताओ ये क्या बना? बोलो 100R। और यहाँ क्या बना? 120R बना। और दोनों को जोड़कर ही कितना बना है? तो आपको लगता नहीं क्या एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो चिपकाने की देरी है बस 2200 हो गए जोड़ने पे? बोलो हाँ या ना? तो जो तुमने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा वो रेट ही तो रहा होगा। देखो तुम्हारे सामने की बात है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया क्या? अच्छे से क्लियर? देखो 100R और 120R आ गया, इसको जोड़ने पर आ ही रहा है 220 के पास। एक जीरो बढ़ाने की देरी है भाई, एक जीरो बढ़ाते ही आ जाएगा। तो एक जीरो कब बढ़ेगा? जब R का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10। तो परसेंटेज कितना निकला मेरा? 10। कोई दिक्कत? चल नेक्स्ट। A sum of money at a some rate of simple interest amount to 2,900 in 8 years to be 3,000 in 10 years. The rate of interest per annum. अच्छा बताओ 8 साल बाद कितना हो गया वो? 2900। और 10 साल बाद कितना हो गया बताओ? 300। आप बताओ बीच में जो गैप आया वो कितने साल का आया? और इनमें जो गैप आया वो कितना आया? 100 रुपए। तो 2 साल में जो इंटरेस्ट कमाया वो मैंने 100 कमाया, तो 1 साल में कितना कमाया? और कितने साल पीछे जाना है मेरे को? 8। जब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना आना चाहिए? 400। जब मैंने इसमें 400 लेस किया तो आप बताओ मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 25। सिंपल इंटरेस्ट जो 2500 आया, सॉरी प्रिंसिपल जो आया मेरा कितना आया? 2500। तो आप बताओ 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 50। तो मैंने जब 50 इंटू 100 किया यहाँ पे रेट निकालने के लिए, बोलो ये कितनी बार में गया? सिर्फ 2 बार। तो कितने परसेंट आए? यहाँ पे 2%। अभी कोई दिक्कत? फिर से बताओ ये आ गया? चलो तुम्हारा वेदांत सब क्लियर? चलो बहुत आसान है। 8 साल बाद बोला, 10 साल बाद, गैप देखना है बस। एक्चुअली मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ इसलिए इतना लंबा जा रहा है। तुम एग्जाम में जब करोगे ना तो सीधा तुम्हें इनके बीच का क्या लेना है? डिफरेंस। कितना आ जाएगा? 100। कितने साल का है? तो 1 साल का। और 8 साल पीछे चले जाना है बस, तो कितना आ जाएगा? 400। तो वर्किंग आवर में ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अभी समझा रहा हूँ इसलिए ग्राफ बनाना पड़ा, ठीक है? जब परफेक्शन आ जाएगा तो अपने आप कर ले जाओगे। चलो देखो अगला, सम अमाउंट टू बी डबल इन 8 ईयर। कह रहा 8 साल में कोई भी प्रिंसिपल जो है वो 8 2 गुना हो गया। क्या हो गया? डबल इन 8 ईयर बाय सिंपल इंटरेस्ट। 8 साल में जस्ट डबल हो गया। इसका मतलब आप बोलोगे मान लो कोई भी चीज 100 रुपए रही होगी तो 8 साल में वो कितना हो गया? 200। तो ये तो मेरा प्रिंसिपल होता है और ये मेरा क्या होता है? अमाउंट। 20 का इनका जो डिफरेंस होता है वो 100 रुपए जो आया वो मेरा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। अब बताओ 100 रुपए जो सिंपल इंटरेस्ट कमाया वो कितने साल में कमाया? 8 साल में कमाया ना। तो 1 साल में कितना कमाया? 100/8। तो बताओ कितना आएगा? टेबल बोल आती है? कितना कितना? तो क्या मुझे इसका रेट निकालना होगा? अच्छा बताओ अभी जो 100/8 किया वो क्या किया? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए किया कि नहीं मैंने? तो जैसे इसको इंटू करोगे कितना आएगा? 12.5%। तो ऑप्शन ही आ गया, खत्म। 1 साल का निकाल लिया मैंने। 100 माना इसलिए डायरेक्ट परसेंट आ गया। क्यों? मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। क्योंकि जब 100/8 रखोगी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया, फिर नीचे मुझे प्रिंसिपल रखना पड़ेगा और इंटू क्या करना पड़ेगा? 100। तो 100 क्या हो जाएगा? इसलिए मुझे कुछ नहीं करना। तुम सोचते हो 15 लेके मैं तब दुगना 30 कर लेता, 80 करके 160 कर लेता, तब तुमको नीचे रखना पड़ता। 100 वाले केस में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो दूसरा, A sum of money at a simple interest triple itself in 15 year। कह रहा है कि 15 साल में, कितने साल में कितना हो जा रहा है? खुद का ट्रिपल हो जा रहा है। मतलब अगर 100 रुपए है तो यहाँ कितना हो जा रहा है? 300। तो आप बताओ ये जो 300 हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट। और ये 100 रुपए जो इसे हम क्या बोलते हैं? बीच में जो डिफरेंस 200 का आया वो मेरे लिए क्या है?
तो बताओ 200 जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने साल में आया? तो 1 साल का मुझे निकालना है। एक्चुअली रेट बोला था क्या वो? अच्छा नहीं, आगे फिर एक चीज बोला था, सिचुएशन देखो, इट विल बिकम 5 टाइम ऑफ इट सेल्फ। तो 5 गुना कितने साल में हो जाएगा ऐसा आपसे बोला है। तो आप बोलो अभी जो हुआ तो कितने गुना हुआ था? 3 गुना। देखो ना ध्यान से, है ना, कितना हुआ था? अभी 5 गुना बोल रहा है, तो मतलब अब 5 गुना होने के लिए मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 500। तब तो बीच में यहाँ कितना है बोलो? 200। और यहाँ का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 400। मैं फिर समझाता हूँ। 100 रुपए की चीज 300 हो जाती है कितने साल में? तो कह रहे 100 रुपए की चीज 500 हो जाएगी कितने साल में? तो आप बोलोगे 15 साल में 200 हो गया, है ना। तो 30 साल में कितना हो जाएगा? 400। अगर ये इसका डबल है तो ये इसका भी तो डबल होगा, बोलो। तो बताओ कितने साल में? 30 साल। समय के साथ साथ इंटरेस्ट भी उसी रेट से बढ़ता चला जाता है। सीआई नहीं है जो पावर रेंज लेके बढ़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट है। 10 साल में 20 गुना है ना। तो आपको देखो 15 साल में कितना है? 3 गुना। तो 5 गुना होने में कितने साल लगेगा? सिर्फ इंटरेस्ट की बात करना, प्रिंसिपल और अमाउंट को दोनों को क्या कर देना अलग, सिर्फ इंटरेस्ट की बात करना। आगे बढ़े, चलो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5 ईयर इज 1/4 ऑफ द सम। किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। सिंपल सा लैंग्वेज समझना, सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी भी प्रिंसिपल का क्या है? 1/4 है कितने साल में? तो SI अपॉन क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल होगी। कितना दिया है? 1/4। तो बताओ प्रिंसिपल कितना आ गया? 4। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 1 रुपए। क्या मैं इसको 00 बना के ऐसा कर सकता हूँ कुछ? अब बताओ जो सिंपल इंटरेस्ट कमाए वो कितने साल में कमाए? 5 साल में। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 100/5 कर दोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 20 रुपए जो सिंपल इंटरेस्ट कमाए वो कितने पे कमाए? तो बताओ कितने परसेंट आए? 5। कितने परसेंट आए ये? 5%। सही है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/4 है कितने साल में? 5 साल। इसको आप 0 लिखे बिना भी डायरेक्ट कर सकते हो, बट समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। क्यों? समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। क्या सीख रहे हो अभी तक? क्वेश्चन तो वही है, तो नॉर्मल किस में फोकस कर रहे हो? क्वेश्चन करने का अपना एक छोटा सा तरीका होता है, छोटे से तरीके पे जानना। जितना कम पेन चलाओगे एग्जाम में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा चलाओगे उतना तुम्हारा डाउन होता चला जाएगा। चलो, A person deposited 500 for 4 years and 600 for 3 years at the same rate of simple interest in a bank. Altogether he received 190 as a interest. सेम क्वेश्चन अभी कर चुके हैं ना हम लोग। चलो, मैंने 500 रुपए लिया कितने साल के लिए? 600 रुपए लिया मैंने कितने साल के लिए? दोनों का रेट कितना है मेरे लिए? सेम है। कितना है? तो आप बताओ जो मैं सिंपल इंटरेस्ट जनरेट करता हूँ दोनों को मिला के मुझे कितना मिलता है? 90। तो मैंने कहा 0 से 0 क्या हो जाएगा? 0 से 0 क्या हो जाएगा? इसको जो मल्टीप्लाई किया तो 20R, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 18R। करेक्ट है। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो। 38R इक्वल टू कितना है? 190। बोलो। इसको काटा कितनी बार में? 2R इक्वल टू कितना? 10। और मैंने ये काट दिया, बताओ R इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो कितना आसान है ना ये? और तरीका भी है, बट उस तरीके में क्या होगा, कल परसेंटेज पॉइंट में अगर आने लग जाएगा ना तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसमें कभी गड़बड़ नहीं, सीरीज में रखो, सीधा खत्म। ठीक है, कितना भी बड़ा हो नॉर्मल सा हो जाए। कल ये देखो, अभी आगे चल के क्वेश्चन में इक्वल भी दिया था, है ना। अभी इन दोनों क्या कर रहे हैं? चेंज। तब उसने क्या बोला था? यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा यहीं पे आएगा। 1200 आया था कि नहीं? तो वो वाला भी सेम इसी पैटर्न से हुआ, ये वाला भी इसी से हुआ। कल कोई भी वेरिएंट चेंज कर देगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अगला। The difference between the simple interest received from two different bank on 500 for 2 years is इतना, and the difference between their rate of interest। चलो, कह रहा है कि दो अलग बैंकों से मैंने 500 रुपए पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2.5 रुपए है। तो अलग अलग बैंकों से मैंने कितना लिया? बोलो, क्वेश्चन पढ़ लो आराम से।
द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक ऑन 500 फॉर 2 ईयर। 2.50 का डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल। देखो 500 रुपये दोनों से लिया 2 साल का, रेट मुझे नहीं पता, रेट मुझे, बट मुझे ये पता है 2 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट आया है, तो क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ। 500 रुपये मैंने इनसे भी लिया, 500 रुपये मैंने इनसे भी लिया, इसका अपना कुछ रेट रहा होगा, इसका भी अपना कुछ, इसका टाइम जो दिया वो कितने साल दिया है, 2 साल, इसका भी टाइम कितना दिया है, 2 साल। तो इनका जो सिंपल इंटरेस्ट आया होगा पहले वाले का, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा दूसरे वाले का, इनका डिफरेंस दिया है 2 साल का अंतर जो दिया है वो 2 पॉइंट कितना दिया है, 5। ऐसे क्वेश्चन लगाने के आसान तरीके, ये जो डिफरेंस दिया है 2 साल का, ये जो दिया है ना सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंट, कितने साल का है वो, तो इसको तुम 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या 1.25 नहीं आ जाएगा, तो 1.25 जो आया उनका क्या है, 1 साल का डिफरेंस है, कितने पे, 500 पे। 500 अपॉन 1.25 करोगे और इंटू यहाँ क्या कर दोगे 100, तो ये से कैंसिल हो, इसको काटोगे कितना आएगा, 0.25%। इस क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका यही है, बहुत दिमाग नहीं घूमना है। ये जो 2 सिंपल इंटरेस्ट जो दिए हैं मेरे पास, उनका डिफरेंस कितना है, 2.5, कितने साल का, तो 1 साल का निकाल लो और सीधा प्रिंसिपल पे चेक कर लो, ऑटोमेटिक उनके रेट का डिफरेंस दे देगा। दिया ये है और पूछा तुमसे रेट का डिफरेंस था, क्या था, ना तो मुझे ये एक्स पता है ना मुझे ये वाई पता है, तो मुझे डायरेक्ट ही उनका रेट का डिफरेंस निकाल देना, खत्म है, बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्लियर हुआ, बोलो, चलो ये क्वेश्चन लगाओगे मनीष। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 10:3, बट जो सिंपल इंटरेस्ट दिया वो कितने साल का दिया है, 5 साल का। तो अगर मैं इसको डबल सिंगल जीरो लगा के कर लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो 5 साल का दिया है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, तो 100 पे 6 कितना होता है, 6%। 100 पे 6 कितना होता है, 6%, और उसने 6% ही पूछा था। मैंने जीरो क्यों बढ़ाया, पॉइंट में आ रहा था, तो जीरो से टैग दिख जाता है 100 कंपेरिजन में, तो आसानी तरीके से बना दिया। चलो 800 amount to 920 in 3 years at a simple interest if the interest rate is increased by 3%। अच्छा बताओ, प्रिंसिपल मेरे पास कितना था, 800, ठीक है, 3 साल बाद वो कितना हो जाता है, 920, ठीक है ना, कितने साल बाद, और कह रहा है कि जो भी रेट आए पहले उसका रेट निकालो, फिर उस रेट में कितने % बढ़ाओ, 3%। तो आप बोलोगे जो भी रेट मैं निकालूंगा उसके बाद 3 उसमें बढ़ाऊंगा, तो ये मान लेता हूं कि जो भी रेट आएगा वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, बस मुझे 3% निकालना है। कितना निकालना है, 3%, और कितने साल के लिए, तो 3 3 जा 9, तो इसका 9% कितना होता है, 72, तो 992 इज योर आंसर। समझाओ, ये समझ आ गया ये वाला, बताऊं, देखो 800 रुपए की चीज 920 हो जाती है कितने साल में, तो मैं यहां से जाहिर सी बात है 120 ज्यादा हो जाता है, कितना हो जाता है 120, 3 साल में, तो 1 साल का 40 आ जाएगा, तो रेट निकालेंगे तो 5% आएगा, कितना आएगा, तो 3 और जोड़ दो कितना हो जाएगा, 8%, और कितने साल में, तो 24% निकालना है। तो मैंने कहा ऑलरेडी 5% इंक्लूड है, तो ऑलरेडी 3 साल का बढ़ाया हुआ दिखा चुके हैं, तो 3% पे ही तो फोकस करना है, तो 3% बढ़ाना है कितने साल तक, तो 3 3 का 9, और 800 का 9% कितना होता है, 72, मैंने जोड़ दिया उसी में, तो कितना आ गया 992, एकदम आसान तरीका था, बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं है। क्या अंकुश समझ में आ रहा है, नींद आ रही तो है, खेलो कूदो कम। Sum of money was invested at a certain rate of simple interest for 2 years. Had it been invested at 1% higher rate, it would have fetched 24 more interest. The sum of money is, एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इसे 1% अधिक पर निवेश किया गया होता तो इस पर 24 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होते। 2 वर्ष के लिए मैंने कुछ ना कुछ किया है, किसी रेट से किया मुझे नहीं पता, बट अगर 1% ज़्यादा किया होता तो मुझे कितने का फ़ायदा मिलता, 24 रुपए का।
कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे 1% बढ़ाने से कितने का फायदा हुआ, कितने साल तक? तो 2 साल का परसेंट कितना हो जाएगा, 2%। और 2% की वैल्यू कितना दिया है, तो मैंने कहा इधर 50 से मल्टीप्लाई करूँ, इधर भी 50 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो आप बताओ आंसर कितना आ जाएगा, 1200। दिखते ही हो गया क्वेश्चन। कितना भी हो रहा था मुझे नहीं पता, बट 1% बढ़ाने से 24 का फायदा हुआ। कितने साल तक? तो 1%, 1%, 2%, 2% वैल्यू 24, 100% तुम्हें निकालना था। बताओ कितना आ गया मेरे पास, 1200। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। John invested a sum of money at an annual simple interest rate of 10%. At the end of 4th year, the amount invested plus interest earned was 770. The amount invested was 10% की रेट से 4 साल बाद उसने जो पैसा लिया वो कितना लिया आपसे, 770। तो आप बताओ टोटल प्रिंसिपल कितना रहा होगा, कोई लगाएगा? नहीं? चलो देखो, 10% की रेट से कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बताया था ना, R इंटू टी। डायरेक्ट बताओ कितना हो जाएगा, 40%। और जो अमाउंट हो जाएगा वो प्रिंसिपल प्लस क्या हो जाएगा, SI। तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, 40। तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, 140%। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था इसमें, लेकिन ये तरीका पता होना चाहिए कहाँ से आया है ना। चलो तो 140% की वैल्यू कितना है मेरे पास, 770। यही तो है ना। चलो इसको मल्टीप्लाई करें या रहने दो, 770 अपॉन 140 इंटू 100, 0 0 कट गया, 770 अपॉन 40 करेक्ट है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, करेक्ट। चलो बढ़िया, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो क्या सीखा अंजलि, बताओ थोड़ा सा। तरीका समझ में आया? फॉर्मूला पता होना चाहिए, लगाने की जरूरत, ओरिजिन पता होगा तो लगाने में दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। ठीक, कैलकुलेशन कम से कम रखो ताकि आसानी से हो पाए, बस और कुछ। ठीक है, चलो तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का, हमको जितने क्वेश्चंस लगाने थे हमने लगा लिए। ठीक, अभी पूछो। अब इसमें जो नहीं समझ में आया ऑफ स्क्रीन